गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली कर अच्छे विचार डालें। गीता में लिखा है कि हर मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार हर मनुष्य को सोच समझ कर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन का आधार प्रेम ही है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस तरह के लोग हमेशा खुश रहते हैं। दर्द तथा निराशा केवल इन तीन नकारात्मक भावना से आता है। पहला वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचता है। दूसरा क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और तीसरा लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। नर्क के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे से मृत्यु भी डर नहीं लगता। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो अकेले ही चलिए। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जन धन की हानि हुई। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा।
खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वायदे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती है। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, और हम इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सूखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं, और कुछ हमारी तकदीर को बस अंतर तो सिर्फ इतना है। तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते, और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हर दर्द सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा न प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए, यह जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है।
गीता में लिखा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को कभी शांति नहीं मिलती है। गीता में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भावना हो, क्योंकि यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं, जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा दे जाता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि दुनिया में किस तरह के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यह उम्मीद ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है, तभी उसे सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। यह तरीके अपनाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती है। क्रोध और अहंकार ये दोनों चीजें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भविष्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा,
तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है।
ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। आथ परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। हमें जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए।
यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते हैं। तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। आप सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए।